नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे टी न्यूज राजस्थान। इन दिनों कई शहरों में प्लेसमेंट के जरिए लोग अपना यहाँ पर काम रखने के लिए लोगों की तलाश करते हैं, लेकिन कभी कभी इनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। ऐसा एक मामला सामने आया है जहां किसी एजेंसी के जरिए घर में काम के लिए एक नौकरानी को रखा। नेपाल की रहने वाली इस नौकरानी ने अपने ही मकान मालिक और परिवार के अन्य सदस्यों को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश करने के बाद घर में लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गई। बताया जा रहा है कि इस वारदात में उसके 4 अन्य साथी हैं। अगर आप भी अपने घर पर किसी नौकर या नौकरानी को काम के लिए रखते हैं तो पहले उसका बैकग्राउंड जान लें, ऐसा ना हो कि आप भी इसी तरह की साजिश का शिकार हो जाएं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, लुटेरी नौकरानी की खौफनाक साजिश। यह तस्वीर मिनरल्स प्लांट के मालिक संजय गांधी के घर की है। देर रात ऐसे मकान में काम करने वाली नौकरानी ने संजय गांधी के परिवार वालों को खाने में नशीला पदार्थ दे दिया था और परिवार के लोग जब बेहोश हो गए तो उनके हाथ पांव बांधकर नौकरानी ने घर में रखे नकदी और ज्वेलरी लेकर फरार हो गई। सुबह पड़ोसी ने बेटी को हाथ पैर बंधे देखा तो दौड़कर बचाने पहुंचे। इसके बाद परिवार के चारों लोग दंपत्ति समेत बेटा बेटी को अस्पताल ले गए, जहां उनका इलाज जारी है। घटना उदयपुर के सुखेर थाना इलाके के न्यू मॉडर्न कॉम्प्लेक्स की सुबह 4:30 बजे की है। पुलिस को अंदेशा है कि युवती के साथी नेपाल के हो सकते हैं। ऐसे में नेपाल पुलिस से भी मदद मांगी गई है। उदयपुर एसपी योगेश गोयल ने बताया कि लूट की घटना न्यू मॉडर्न कॉम्प्लेक्स में संजय गांधी के घर हुई। प्राथमिक जानकारी में सामने आया कि किसी परिचित के कहने पर 1 माह पहले ही उन्होंने करिश्मा नाम की नौकरानी को काम पर रखा था। देर रात उस महिला ने गांधी परिवार के खाने में नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया। उसके बाद अपने 4 साथियों को बुलाकर लूट की है। परिवार में उस वक्त संजय, उनके पत्नी शिल्पा और बेटा शौर्य और बेटी नियोनिका थे। कॉलोनी वासियों की सूचना पर यहां पहुंचे और संजय और उनके पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बेटा बेटी होश में है। इनसे मामले को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। अभी कितना माल लूटा और क्या गायब है, इसका खुलासा संजय और उनके पत्नी के होश आने पर हो पाएगा। पुलिस के अनुसार आसपास के लोगों ने युवती का नेपाली होना बताया है। ऐसे में पुलिस को अंदेशा है कि आरोपी के साथ ही नेपाल से आए हो सकते हैं। इसके लिए नेपाल पुलिस से भी मदद ली जा रही है। घर के बाहर लगे सीसीटीवी में देर रात कुछ लोगों का मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस कॉलोनी में अन्य लोगों के घरों के कैमरे भी खंगाल रही है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी योगेश गोयल, एएसपी उमेश ओझा, डिप्टी एसपी कैलाश चंद और सुखेर थानाधिकारी हिमांशु सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। साथ ही घर में मौजूद सीसीटीवी को चेक किया जा रहा है। आरोपियों ने वारदात से पहले ही इनमें छेड़छाड़ कर दी थी। पुलिस को घर का एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। इसमें 12:30 बजे कुछ लोगों का मूवमेंट नजर आ रहा है। अंदेशा जताया जा रहा है कि ये आरोपी करिश्मा के साथी हो सकते हैं। टी न्यूज आपको भी इस खबर से अपील करना चाहता है कि आप अगर अपने घर में किसी को काम पर रखते हैं तो किसी परिचित को ही रखें। अनजान व्यक्तियों से सावधान रहें। देखिए, ये मॉडर्न कॉम्प्लेक्स में संजय गांधी जी का मकान है। इनके मकान में इनके द्वारा पिछले लगभग जो प्राथमिक जानकारी मिली है उसके अनुसार 1 माह पूर्व अपने किसी परिचित से संपर्क करके किसी एजेंसी के माध्यम से कोई नेपाली महिला घरेलू नौकर के रूप में रखी थी। उक्त महिला द्वारा अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर के कल रात्रि को इनके घर में, अभी जो प्राथमिक जांच हुई है उसके अनुसार उन्हें घर में खाने में कोई सेडेक्टिव मिलाकर घर में लूटपाट का प्रयास किया है। दोनों पति पत्नी अभी सेमी कॉन्शियस हैं। बच्ची अभी ठीक अवस्था में है और बच्चा अभी कॉन्शियस अवस्था में सेडेक्टिव पोजीशन में, जिनका प्राथमिक रूप से उपचार हॉस्पिटल में चल रहा है। जो महिला है और जो आरोपी है, हमारी मौके पे सभी टीमें हैं। एफएसएल है, हमारे सारे सीनियर अधिकारियों की टीम मौके पर है।
हमने अलग अलग टीम बना करके आरोपियों की तलाश के लिए अलग अलग जगह रवाना कर दिए और हमें विश्वास है हम जल्दी इस वारदात का खुलासा करेंगे। देखिए, अभी चूँकि पति पत्नी दोनों हॉस्पिटल में हैं, तो अंदर क्या लेके गए हैं क्या नहीं लेके गए हैं वो उनके आने के बाद ही जानकारी मिलेगी। बट उन्होंने घर में जो भी अलमीराज थे या जो भी सेफ थे उनको तोड़ने का, तलाशी का उन्होंने प्रयास किया है। माल क्या गया है क्या नहीं गया इसके बारे में वो उनके आने के बाद ही पता लग पाएगा। देखिए, अभी हमारे पास भी प्राथमिक जानकारी है सर, जो महिला के बारे में जो पता लगा, उस महिला कहाँ की है, कब यहाँ आई, किसके संपर्क में थी, किसके माध्यम से आई, इस बारे में हम डिटेल पता कर रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टी न्यूज़ राजस्थान।